अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले दोबारा मैं वही बात रिपीट कर करके आज 2 साल से थक गई हूँ। लास्ट 1 ईयर से तो कंटिन्यूसली ये बात को रिपीट कर रही हूँ कि मैं दोनों बहनों में से किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। इनफैक्ट इस पूरे ख़ानदान में से किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, किसी की भी नहीं है, क्योंकि सभी ड्रामेबाज, धोखेबाज, बेईमान, मक्कार हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अगर जब सलमा पर वीडियो बनाओ मतलब रिएक्शन रिव्यूज़ दो तो सलमा वाले आ जाते हैं जो सलमा को पसंद करते हैं, जो आंख बंद करके पसंद करते हैं। क्यों ऐसे कह दिया, क्यों वैसे कह दिया, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो पाक है, वो नेक है, वो परहेजगार है, वो अच्छी जगहों की ज़ियारतें करवाती है। मतलब 100 किस्म की बातें हो जाती है। हालांकि आप सब ने देखा होगा, आप सब गवाह है, सब गवाह है कि मैंने कभी करेक्टर पर बात नहीं किया है। सलमा से ना मैंने कोई प्रूफ मांगा है। जो नैनू का और तारा का वॉइस लीक हुआ है उस पर हमने ये बोला, मैंने ये बोला, दूसरों का मुझे नहीं पता कुछ। मैंने ये बोला कि सलमा आओ, आकर बोलो कि आपकी बहन झूठी है। लेकिन उस चीज़ को भी एक सिस्टर ने गलत समझा कि मैं प्रूफ मांग रही हूँ। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, आप सलमा से प्रूफ मांग रही हूँ। मैं क्यों प्रूफ मांगूँ? मैं कोई पुलिस हूँ, अदालत हूँ, FIA वाली हूँ? कौन हूँ जो प्रूफ मांगूंगी? मैं तो ये कहा कि आप आकर उस बात को क्लियर करो, क्योंकि तारा खामोश रही। इतने बड़े तोहमत के बाद हम बोल बोल कर थक गए कि तारा तुम केस कर दो, तुम केस कर दो, डिफेमिंग का केस कर दो। तो अब सलमा को भी हमारा बोलना बनता है कि सलमा, तारा आपको अगर बदनाम कर रही है इस तरह की बातें से तो आप भी उस पर डिफेमिंग का केस कर दो। तो क्या ये गलत है? ये कोई गलत बात है? इसमें कमाल की बात है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। अब अब्बासी को लेकर कुछ महीनों पहले जब आयशा उम्रा पर गई थी तो दीदी ने गलत बात कहा था कि अब्बासी के साथ पता नहीं क्या है सलमा का। उस टाइम पर मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने पूरा उस टाइम इग्नोर किया उस चीज़ को। हालांकि बहुत गंदी बात थी वो। अब अगर ये वीडियो आई है, मैं बोल रही हूँ, कम से कम इतने टाइम से आप लोग मुझे देख रहे हो, थोड़ा तो इंसान को ट्रस्ट होना चाहिए, थोड़े तो भरोसा होना चाहिए कि नहीं ये औरत इस तरह की गलीज और गंदी बातें नहीं करती है। आप लोग क्या चाहते हो? मतलब इंसान क्या बात करो? मैं सिर्फ तारीफ़ें करूं? जब मुझे उस औरत में कोई तारीफ़ों वाली चीज़ें नहीं दिख रही तो मैं कैसे तारीफ़ करूं? मुझे दिखावा, मास्क चेहरे में, मुखौटा लगाया हुआ अदाकारी दिखता है, फेकनेस दिखता है, तो मैं कैसे तारीफ़ करूं बताएं? दोनों बहनों में मुझे ये चीज़ें दिखता है। लेकिन मैं बार बार ये बात क्लियर करती हूँ कि बड़ी वाली ज़्यादा शातिर है, तारा से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी वाली शातिर है। और ये बात मैं आखिरी दम तक कहती रहूँगी। मैंने आप लोगों से एक बात कहा था ना कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के रिएक्शन देती हूँ। अगर मुझे कभी सलमा में कुछ अच्छा दिखा, मुझे लगा कि बिल्कुल प्योर सोल, बिल्कुल सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से कुछ कर रही है, तो मैं ज़रूर उसकी तारीफ़ करूँगी। अभी तक ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने तारीफ़ नहीं किया। मैंने कल की वीडियो में भी बोला है, मैंने कोई कसम नहीं ले रखी है कि मैं सलमा की बुराई करूं या फिर तारा की बुराई करूं। कोई अच्छाई मुझे इनमें दिखेगा तो मैं ज़रूर बात करूंगी। मलक मुझे प्यारी लगती है। मैंने बोला कि मैं कई बार मलक की वजह से देखने चली जाती हूँ, उसकी छोटी मोटी नोक झोंक ये सब देखने में चली जाती हूँ, इनकी वीडियो में देख लेती हूँ। मोस्टली मैं तारा पर ही रिएक्शन देती हूँ। और तारा के ऊपर भी मैंने वही बात बोला कि अगर मुझे उसकी चीज़ें बुरा दिख रहा है, बुरी है उसकी चीज़ें दिख रही है, तो मुझे बोलने दो ना।
उनको जाकर मना करो जो करेक्टर उसका ख़राब कर रहे हैं, जिसकी करेक्टर पर अटैक कर रहे हैं, करेक्टर असैसिन कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, जेड का टैग दे रहे हैं। मैं तो ऐसा कोई टैग नहीं दे रही हूँ। दोनों में से किसी बहनों पर मेरी कोई ऐसी बात सुनी है, ऐसी बात मैंने कहा है? नहीं ना। तारा पर मैं नहीं कहती हूँ, उल्टा तारा पर मैं लड़ती हूँ जब कोई जेड का नाम लेता है कि 80% है, ये है, वो है। मेरी बहुत लड़ाई हो चुकी है। आई होप जो पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा, इस बात से वो नाराज़ भी है कि ये क्यों लड़ती है। ये सोचते हैं कि शायद मैं तारा की सपोर्ट में हूँ। नहीं, तारा की सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि मर्द औरत मिलकर अगर दोनों ने गंदे काम किए, दोनों ही मैच्योर, दोनों ही बड़े, वो तो उल्टा जवान जवान बेटियों का बाप है। तारा की बच्चों से भी उसकी बच्चियाँ जवान हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि बराबर का है तो बराबर बराबर इक्वली वो करो ना। ऐसा नहीं बोलो कि वो सही है और ये गलत है। कोई हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती रूम के कोई किसी को खींच के नहीं लेकर गया। अगर कोई किसी के कमरे में गया ना तो अपनी शौक से, अपनी मर्जी से। अगर तारा ने पाकिस्तान से भी उसको बुलाया था, सऊदीया से, तो वो अपनी मर्जी से चल कर गया है। उसने कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया। वो नहीं जाना चाहता, वो शरीफ होता नहीं जाता। हम मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। किसी और के साथ ये लोग कुछ भी मुंह काला कर ले, लेकिन सलमा के शौहर के साथ तारा का ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल की वीडियो में भी मैंने तारा की तकरीबन तारीफ़ें ही की है। मैंने इतने बुरा कुछ नहीं कहा उसके बारे में। हाँ, जो उसकी गलत चीज़ें वो गलत बोला। और मैं मुसलमान हूँ, मुझे भाई बेपर्दा औरतें पसंद नहीं है, तो मैं बोलती हूँ। वो मैं जिस औरत को भी बेपर्दा हर हालत में देखूँगी उस पर मैं बात करूँगी, चाहे वो मेरी घर की बेटी हो, चाहे बाहर की बेटी हो, चाहे कोई भी हो। मैं देखूंगी, मैं ज़रूर उसको बोलूँगी कि पर्दा करो। ठीक है, ये चीज़ से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। बाकी मैंने कल उसकी कोई करैक्टर पर बात नहीं की। किसी मोस्टली मैं करैक्टर पर तो बात करती ही नहीं हूँ। लोग कितना कुछ बोलते हैं। होटल पे अगर वो खड़ी होकर किसी मर्द से बात करे तो उसके साथ उसको जोड़ लेते हैं। तो मैं तो ऐसा कोई बात करती ही नहीं हूँ। कल भी मैंने सिंपल सा उसको कहा जा सकता है कि मैंने अप्रिशिएट किया कि देखो वो दो औरतें जो पोलैंड की थी, जिनसे इसने बात किया कि मेरी बेटी आयत कह रही क्वीन है। इंग्लिश नहीं आता था तारा को, लेकिन फिर भी टूटी फूटी लैंग्वेज में भी उनसे जाकर उसने बात किया। अगर मैं खुद होती तो मैं शाई फील करती, एम्ब्रेस फील करती कि यार मुझे आता नहीं है, मैं कैसे बात करूं। लेकिन उसने बोल्डली जाकर उनसे बात की। अच्छा लगा मुझे वो चीज़। फिर भी कल कमेंट आ गया, उस बेचारी को छोड़ दो, उसने बड़ी तकलीफ़ की है। किस चीज़ की तकलीफ़ की है? ये कैसे लोग हैं? कहाँ इनको इसकी तकलीफ़ें कहाँ नज़र आ रही है? कौसर को ऐसे एक औरत बना के रखा हुआ है जैसे कोई नौकरानी हो, जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, समझ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, एहसास नहीं है। एक रोबोट की तरह उसको रखा हुआ है। जब चाहते अपनी वीडियो में ले लेते, जब चाहते एक कोने में कचरे की तरह, कूड़े की तरह फेंक कर रख देते। वो बीवी है उसकी। आप लोग को लगता है वो बीवी है? मैं तो कभी नहीं मानूं कि वो बीवी है। किसी एंगल से भी वो लगती ही नहीं है। तो आज जुम्मे का दिन था, मैंने किसी की वीडियो देखा नहीं, इनकी नाटकें नहीं देखी। कल का भी कमेंट आया, मैंने कहा चलो इसी कमेंट के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। क्योंकि दोनों पर बात करो, दोनों के सपोर्टर्स हो, चाहे व्यूअर्स हो, चाहे जो भी इनको पसंद करते हैं, या फेक आईडी से वो आकर कमेंट करना शुरू कर देते। पता नहीं लोगों के दिल पे इतनी आरिया क्यों चल जाती है जब इनका नाम लेते हैं। ऐसा लगता है पूरी इस कायनात में अल्लाह ताला ने दो मासूम औरतें पैदा की है, एक सऊदीया में रहती है और एक पाकिस्तान में, जो अभी इंटरनेशनल ट्रिप पर गई हुई है घूमने के लिए। मसला ये होता है कि इन पर बात कर लो ना, अगर सलमा पर बात कर लो तो लोग आके याद दिलाते हैं सितारा के बारे में ये बात नहीं की। अगर तारा पर बात कर लो तो दूसरे आके याद दिलाते हैं कि सलमा की ये बात तुम भूल गई हो। अरे कभी ये सोचा करे कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। इतना ब्लंडर इन दोनों बहनों ने यूट्यूब के अंदर मचा रखा है, कर रखा है। कितनी चीज़ों को याद रखूं? पूरा एक लेजर बना के मुझे बैठना पड़ेगा और उसमें लिखना होगा एक एक चीज़ों को इनकी याद करके। तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। जो जो चीज़ें मेरे दिमाग की जो मेमोरीज़ में फीड होती है या फीड रहती है, वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। या ताज़ा तरीन जो चीज़ें इनकी वीडियोज़ में नज़र आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीडी की वाइफ और डीडी के ऊपर। फातिमा का ज़ोरों शोरों से ड्रामा चल रहा है, मतलब फातिमा और डीडी दोनों का, दोनों मियाँ बीवी का ज़ोरों शोरों से ड्रामा चल रहा है। अच्छा, एक तरफ ड्रामा भी चल रहा है, एक तरफ रूम को भी सजाया जा रहा है। पहले तो मुझे एक बात बताया, अभी तक तो फादिया के स्कूल की फ़ीस को लेकर रोना धोना हो रहा था। उसका वो कैश बॉक्स या गुल्लक, पता नहीं क्या ये लोग बोलते हैं, वो तोड़ा जा रहा था, उसमें से पैसे निकाला जा रहा था, कहा जा रहा था इससे एडमिशन कराएंगे।
मतलब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हम कॉइन्स दे देते हैं कि चलो अपने कैश बॉक्स में डाल लो, या कभी कोई पैसा अगर नोट आता है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि बच्ची ने भी कैश बॉक्स तोड़ा तो इतने नोट निकल कर आए, तो वो दिखाया कि करना है। तो अभी तक तो उसकी पढ़ाई की बारी में रोना धोना चल रहा था, अभी दूसरी तरफ रूम को भी डेकोरेशन किया जा रहा है, वॉलपेपर था या पता नहीं क्या लगाया है, मतलब अजीब व गरीब। पहले तो बारबी का सेट ले आई, चलो बच्चों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बेडरूम अपना बेड सेट हटाकर एक साइड में इतना बड़ा बारबी का सेट लाकर लगाने का क्या मकसद था, मुझे समझ नहीं आया वो बात। दूसरी बात ये है, कलर मैचिंग तो देखें, एक तरफ गोल्डन दूसरी तरफ पिंक कलर का, मतलब कोई किसी एंगल से भी वो मैच नहीं कर रहा है। अगर तुम लोग के पास पैसे हैं, जाहिर है पैसे हैं तभी तुम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो किसी होम डेकोर वालों को बुला लो, वो सही तरह से हर चीज़ को कलर कम्बिनेशन बता देंगे, कर देंगे, सेट कर देंगे, हर चीज़ कर देंगे। बेड कहीं पड़ी हुई है, ड्रेसर कहीं पड़ा हुआ है, मतलब कोई चीज़ भी एक सेटिंग से नहीं है। हर टाइम कमरा जो है ना उलझा हुआ, बिखरा हुआ। अच्छा, अल्लाह ताला ने इनको इतने पैसे दे दिए, फिर भी इनका जो स्टैंडर्ड है ना, जिस तरह रहन सहन, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही है। वरना हालात के साथ, वक्त के साथ इंसान खुद को काफ़ी अपडेट कर लेता है, काफ़ी मतलब चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है, खुद को उसी तरह ढाल लेता है चीज़ों में। फादिया के सर पे चोट लगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि बच्ची की रात को चोट लगा, सुबह फिर वो नाच रही है, उछल रही है, कूद रही है। मतलब इसके बच्चे मैंने देखा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लेट जाते हैं, रोना धोना करते हैं। आप लोग गौर करना, जो बीबी की बच्चे हैं ना, उसके निस्बत जो डीडी के बच्चे हैं ना, वो हर वक्त रोना धोना, छोटी छोटी चीज़ों को ज़िद करना, ये सब ये लोग करते हैं। इतना उनके बच्चे नहीं करते, उसके दोनों बेटे ये सब हरकतें नहीं करते जितना इनकी जो दोनों बेटियां ना वो करती। बच्चे देखे सब बराबर है, सब माशाल्लाह प्यारे हैं। बच्चों पर बात नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि बच्चों की आदतें कैसी होती है, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे कैसे होते हैं। बीबी के बच्चे थोड़ा सा खामोश टाइप के हैं, उसी जगह जो डीडी की बेटियां है ना, वो थोड़ा रोना धोना, चिड़चिड़ा रहना, हर चीज़ में ज़िद करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर है। तो फादिया को सर पे लगने के बाद भी फादिया बिल्कुल फ्रेश घूम रही है। मतलब ऐसा देखकर लग नहीं रहा है कि बच्ची को कहीं सर के कोने पे चोट लगी है और बच्ची इस तरह है। मतलब वो थोड़ी समझदार हो गई। मैंने पहले ही बताया ना कि इनके बच्चे वक्त से पहले थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। तो फादिया भी थोड़ा सा भी चोट लग जाए या कुछ मुझे मिला नहीं, जल्दी से नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, मुंह बनाना, मतलब फादिया ये सब चीज़ें करती है। मतलब फ़ौरन उस शक्ल बना लेती है। अगर कुछ खाने का मांग रही उसको नहीं मिला, या कहीं जाने के लिए बोल रही उसको लेके नहीं जाओ, नज़र आता है यूट्यूब में जब ये लोग ब्लॉग डालते हैं तो वो शक्लें वकलें बनाती है। तो ये बच्ची जब बीमार होगी ना, तो उस टाइम पर वो भी ऐसे करती कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो माशाल्लाह अच्छा खासा घूम रही है, फिर रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। बाहर भी निकली हुई थी, जो बोल रही थी इतनी जल्दी खेल कर आ गई हो। होटल में घूम रही थी, फिर रही थी, हनीमून बना रही थी, बाहों में बाहें डाल के घूम रही थी। उस वक्त इसको कोई टेंशन नहीं था, इनके बीच कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। उल्टा कोई सवाल भी कर रहा था तो ऐसे रूडली आके सबको जवाब दे रही थी। फिर इसके ड्रामे शुरू हो गए। ऊपर से इतनी बेशरम औरत है, दूसरी शादी की बात कर रही है। मतलब शौहर तुम्हारे सामने जिंदा है, सही सलामत है, ना तुमने उससे तलाक लिया है, ना तुमने उससे तलाक लेने का कोई इरादा है, क्योंकि शादी तुमने खुद कराई है, हर चीज़ में तुम उसके साथ मिली हुई हो, तो तलाक किस चीज़ पर लोगी। लेकिन नई शादी की, मतलब खुद को पता नहीं क्या समझती है, मैं कोई ब्यूटी क्वीन हूँ, दो बेटी होने के बावजूद भी भागे भागे लोग आएंगे और मुझसे शादी कर लेंगे। शायद इसके दिल में यही बात है कि जैसे ही मैं शादी के लिए बोलूँगी कि मुझे शादी करना है, सारे लोग लाइन पे खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं तो शादी करना है। ऐसे ही लग रहा था इसकी बातों से। हर टाइम अपने बच्चों को यूज़ करती है। आप लोग को याद है जब दीदी की थर्ड मैरिज की खबर आई थी, पूरा टाइम इसके बच्चे बीमार थे, अचानक मैजिक हो गया और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसकी बेटियों को ज़िंदगी दे। ये तो अजीब व गरीब औरत है। हम तो गलती से भी अपने बच्चों को बीमार नहीं बोलते, लेकिन अपने बच्चों की झूठा बीमारियों की बहाना करके किस तरह हरकत ये करती थी। आप सब ने वो चीज़ें देखा होगा, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। एक और बात मैं आप लोगों के साथ आज क्लियर कर दूं कि अली बहुत लकी है कि इस औरत से उसकी जान छूटी। ये औरत फातिमा सोच रही है ना कि इसकी जान छूटी है अली से, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अली की जान छूटी इस पत्थर दिल औरत से। ये इतनी सख्त औरत है, इतनी रूड औरत है, पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या करती थी। अब सब कहते हैं बचपन से पाला, बचपन से पाला। बचपन से पालने का क्या मतलब है? बचपन में पालना एक चीज़ है, उसकी ज़िंदगी थी, वो बच गया, वो पल गया,
किसी के हाथ में भी पला हो, लेकिन माँ का प्यार मोहब्बत उसको नहीं मिला, वो इन चीज़ों से महरूम रहा बचपन से। मैंने तो इस औरत को कभी भी प्यार से शफकत से उसके सर पे हाथ रखते हुए भी नहीं देखा। अब ये बड़ी अच्छी माँ बन गई है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं, उसकी माँ जिंदा है, वो अपनी माँ के पास खुश है। अपनी ये बकवासियात बंद करो, अपनी बेटियों को संभालो जिनको तुम बिगाड़ रही हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी बेटियों की नसीब अच्छा हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने किसी की वीडियो देखा नहीं है तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाई हूँ। जिसका थोड़ा बहुत देखा है उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया है। एक तो फ्राइडे का दिन है, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप लोग बहुत ज़्यादा लोग तो मुझे देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत देखते हो तो मुझे दिल होता है आप लोगों से बातें करने का, अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर करने का, ख़ासकर रिएक्शन रिव्यूज़ देने का कि थोड़े ही सही चलो देख तो लेते हो आप लोग। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।